बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मस्जिद नबवी के सीन में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का रियाजुल जन्ना के लिए, क्योंकि हम सुना है मैंने कि इससे पहले शायद ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता था कि आप जब चाहें चले जाएं, लेकिन अब ऐसा है कि आपको कुछ 5-7 दिन पहले एक नुस्ख ऐप है, बेसिकली 2 ऐप्स हैं, एक और है लेकिन नुस्ख ऐप ज़्यादा चलती है। उसके थ्रू आपको सबसे पहले परमिशन करवानी है रियाजुल जन्ना के लिए, और उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए। अभी हमने तो खैर 4-5 दिन पहले कर ली और हमारे पास ऑप्शन थी 3-4 दिन की कि आप ऑप्शन दी थी उन्होंने 22, 23, 24 की कि इन दिनों में कोई भी टाइम और दिन चूज़ कर लें आप जब विज़िट करना चाहते हैं। खैर हमने अपनी कर ली, लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए हुई जिन्होंने ये नहीं करवाई हुई थी। हमने तो मक्का से ही कर ली थी। जिन्होंने नहीं करवाई थी उनके लिए प्रॉब्लम हुई बड़ी मुश्किल से। कल एक रूममेट था, उनकी की है परमिशन करवाई है, और उसके बाद उनकी मदर की करवाई है परमिशन बहुत मुश्किल से। और उनके लिए जब उनकी मदर की हमने परमिशन करवाई है तो सिर्फ़ एक दिन बचा था, एक ही ऑप्शन आ रही थी, आपने वो अडॉप्ट करनी थी। अगर उनका 31 तक स्टे था, लाइक कस कि हमारा भी 31 तक है यहाँ मदीना में, 31 तक स्टे था, और उसके बाद अगर ये 24 की डेट निकल जाती और ये परमिशन ना ले सकते तो अगले 8-10 दिन तक इनकी कोई परमिशन नहीं थी, कोई डेट नहीं थी कि इन्हें परमिशन मिलती और ये जाके रियाजुल जन्ना जा सकते। यानी मुश्किल हो जाता है इनके लिए, या तो वो ये स्टे एक्सटेंड करवाते जो कि पॉसिबल नहीं है, और या फिर ये इसी तरह चले जाते। तो इसके लिए सजेशन ये होती है कि जैसे कि हमें किसी ने बताया कि हम मक्का से ही कर लें। हमारे पाकिस्तान में मोस्टली ये होता है कि जद्दा से मक्का आते हैं और पहले उम्रा करते हैं और बाद में यहाँ पे आते हैं। कई यहाँ भी आते हैं कि डायरेक्ट मदीना आते हैं फिर मक्का जाते हैं, तो वो अपनी सवाब दीदा है। लेकिन दोनों सूरतों में अगर आप मक्का से मदीना आ रहे हैं, मक्का में स्टे है, तो सबसे पहले मक्का के अंदर ही नुस्ख ऐप NUSUK नुस्ख ऐप करें, और उसमें अपनी 2-3 फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसमें आपने पासपोर्ट नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना वीज़ा नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, देन आपका ईमेल। और ये याद रखिए कि ईमेल आपका वैलिड होना चाहिए जो ऑपरेटिव है, क्योंकि उसी पे कोड आना है और उसी के बाद आपके ये परमिशन ग्रांट होनी है। तो कोशिश ये करनी चाहिए जब आप मक्का में हो तब भी ये करके परमिशन ले लें। उसके बाद तब आपके पास ऑप्शन होती है कि आप 3-4 दिनों में कोई भी दिन रख लें अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से, वेट ना करें। और अगर वेट करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा, ज़री बात है, मुश्किल तो होगा। अगर आपको डेट ना मिले और आप लेट हो जाएं और उसके बाद फिर आपका टाइम भी एक्सटेंड ना हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता 99% केसेस में, तो अगर ना हुआ तो फिर आप रह जाएंगे रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने से। इसलिए बेहतर है कि आप मक्का में इसे कर लें, ट्रैवल से पहले ही आपके पास ऑप्शन होंगे, आप करें। तो ये कुछ अपडेट है। यहाँ पे मुश्किल होता है, कई हमने देखे हैं कि यहाँ पहुँच के आके करने की कोशिश करते हैं। एक तो लोड होता है उस ऐप पे, काफ़ी लोड होता है, और जिसकी वजह से ये टाइम लगता है उसमें। और अगर मदीना में होंगे, अगर जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा टाइम और वो लोड बढ़ता जाएगा। आप यहाँ पे जब से आए हैं और कुछ फ्लू वगैरह भी हो गया, इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये एक अपडेट है, जो आना चाह रहे हैं और जो जिनका प्लान है या जो मक्का आ चुके हैं, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। फेसबुक पे भी आएगी, मेरा यूट्यूब चैनल है अदनान कोकर एडवोकेट के नाम से, वहाँ पे भी आएगी, टिकटॉक पे भी डाल देंगे ताकि सब सुन लें
और सबको ये पता होता कि मदीना आने से पहले वो मक्का में ही ये ऐप करके अपनी परमिशन ले लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एंटर नहीं हो सकेंगे। और यहाँ एंटर नहीं हो सके तो एक रिग्रेट रहेगा कि भैया वहाँ गए और रियाजुल जन्नत नहीं जा सके, जन्नत का एक टुकड़ा है वो। तो अल्लाह आप सबका हामी नासर, और सब के लिए दुआ है कि अल्लाह सबको ये घर दिखाए। सामने गुंबद है, हिजरा आप सल्लम की आरामगाह है, आपके जानिसार साथ हैं और सामने मेरे हैं, और मैं देख रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, जो कि नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ने मुझे ये दिन दिखाया। तो ये अल्लाह आप सबको यहाँ लेके आए, जिनकी दुआ है, जिन्होंने हमें कहा भी था दुआ के लिए और जिन्होंने नहीं कहा, सब के लिए यही दुआ है कि अल्लाह उन सबको इस घर का दीदार करवाए। और बाकी जो एक गुजारिशात थी वो हम कर चुके हैं। अल्लाह हामी नासर।